विशेषकर हम लोग आज दो मुद्दों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहला कि हमारे क्षेत्र में एक नए संस्थान का गठन हुआ है और उस संस्थान के माध्यम से आज हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में जा करके कमेटी गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जितने भी तरह का डेवलपमेंट का काम बचा हुआ है उन सभी कार्यों को हम लोग सर्वे करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में हम आप सबों को बताना चाहते हैं, झरना झारखंड ट्रस्ट ये संस्थान पूरे झारखंड में काम करने के लिए उतर रही है और अनेक चीजों को ऐसे सर्वे करके वो बैठ गई है। भविष्य में हम उन सभी चीजों पर ट्रैवल के साथ हमारे और भी मुस्लिम भाई के साथ जितने भी हमारे पास जो कम्युनिटी है उन सबों को लेकर के कैसे आगे चलना है उसके लिए भी हम हर गांव में जा करके लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारियां दे रहे हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने झरना ट्रस्ट में लगभग 700 मेंबर को हम लोगों ने सदस्यता दिलाया है और ये तकरीबन हमें लगभग 45 दिन का समय लगा। जो हमारे ओरिजिनल सदस्य हैं वो हवा में नहीं, उन लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट किया, जितना भी जो डॉक्यूमेंट है लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया और अभी भी हम लोग पूरे झारखंड में इसको काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम बुद्धिजीवों से मैं आग्रह करूंगा, इस झरना ट्रस्ट में आप आइए और यहाँ पे आप सदस्यता लीजिए और आप भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे। हम लोग मिल करके उस झरना ट्रस्ट को आगे बढ़ाएंगे और मिल करके डेवलपमेंट का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा संस्थाएं हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं बन पा रहा। हम लोगों का ये सोच है कि हम जमीनी स्तर में काम करें, लोगों को जो भी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं, क्या क्या योजनाएं आम जनों के लिए वर्तमान में है उन लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। ये सभी तमाम चीजें जब उन लोगों तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आएगा, कहीं ना कहीं एक जागरूकता आएगा, तब जाके हम थोड़ा देखेंगे कि नहीं अपने आप में थोड़ा आगे बढ़े। इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। हर गांव मोहल्ले में रात्रि पाठशाला आयोजन करवाना, संताल ट्रैवल जो आज के डेट में मादर बजाने नहीं जाते हैं उन लोगों को उसी टोले मोहल्ले में इसी के माध्यम से जो बहुत बेहतरीन तरीके से बजाते हैं उन लोगों के माध्यम से युवाओं को सिखाना। आज के डेट में देखिएगा कि हमारे संताल भाई लोग बहुत पीछे हैं, अपने फेस्टिवल में आगे नहीं रहेंगे, अपने पूजा पाठ में आगे नहीं रहेंगे, अपने जो भी दिनचर्या के कार्य हैं उसमें आगे नहीं आएंगे। उन्हें कौन बताएगा? शिक्षित हैं लेकिन प्योर बेरोजगार है। तो ये तमाम चीजों को हम बताने का प्रयास करेंगे, तमाम चीजों को जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये अकेले संभव नहीं होगा। इसमें आप सबों का सहमति जरूर है, इसमें आप सबों का सहभागिता जरूर है। अगर आज हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो खास करके हमारे चुरचू हुआ, डाड़ी हुआ या अगल बगल जो भी लोग हैं, जो भी प्रखंड हैं, उसको हम लोग सही दिशा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाला पीढ़ी जो मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक के बाद उन्हें पता नहीं चल पाता है कि हमें आगे जाकर के करना क्या है। कैरियर काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है।
कैरियर काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, ताकि हम उन्हें बता सके अगर आप ये चीज करना चाहते हैं भविष्य में तो आपको कौन सा राह में जाना है। इसके लिए भी हमारा बेहतर प्रयास रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी गांव में महिलाएं हैं खास करके स्वस्थ का थोड़ा सा परहेज कर जाती है, नहीं कर पाती है, तो इन सब चीजों पर भी हमें विशेष ध्यान दिलवाना है। झरना ट्रस्ट के बारे में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग मिल करके आगे भी करेंगे। दूसरा ये है, हमारा अभी लोकसभा चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। केंद्र में जिसको बैठना था शपथ लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो प्लानिंग है ये हम आप सबों के बीच में बात को रख रहे हैं। हम लोग कितने सही हैं गलत हैं वो आप सबों से मैं आग्रह करूंगा, इसमें भी आप सभी को अपना विचार देंगे। आगामी विधानसभा हमारा नवंबर-दिसंबर में है और लगभग हमारे पास समय नहीं है। पिछले सप्ताह हम लोग कचहरी में बैठे थे और लगभग वहां पे सभी युवा बैठे हुए थे और सभी युवा का एक ही निर्णय था कि नहीं, इस बार कम से कम अपना आदमी होना चाहिए, ताकि हम खुल करके उनसे बात कर सकें। जो भी हमारे गांव में विकास की जो कमियां हैं हम खुल करके बातों को उसके सामने रख सके। तो हम लोगों ने काफी विचार किया, काफी विमर्श किया, काफी डिबेट हुई और तमाम डिबेट का निचोड़ यही निकला कि आगामी चुनाव में हमारे आनंद सोरेन ये फाइनल डिसीजन हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे आनंद जी निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सिर्फ हमारे कचहरी में बात रखने से नहीं होगा। हमारा प्राथमिकता हमारा चुरचू प्रखंड घर है, तो सबसे पहले तो चुरचू प्रखंड में जितने भी बुद्धिजीवी और आप लोग कई दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं, तो आपका भी एक विशेष मार्गदर्शक होना चाहिए। आपका भी एक राजनीति में विशेष रणनीति होना चाहिए। साथ साथ में हम लोग चुरचू प्रखंड को छोड़ करके बाकी जो 5 प्रखंड है उन लोग में हम लोग किस तरह से कार्य कर सकेंगे, किस तरह से हम रणनीति बनाएंगे और एक विजय किस तरह से हासिल करेंगे, उसके लिए भी हम लोग वार्तालाप करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कि हम लोग बारी बारी से सबको बात रखेंगे, सबकी बातों को ऑब्जर्व किया जाएगा, जो निचोड़ निकले तो उस पर फिर हम लोग आगे कार्य करेंगे। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल प्रकाश जी आप भी 2 बातों को रखिए। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु प्रभु जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। सबसे पहले हम लोग उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों और बड़े भाइयों को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सबों को हार्दिक जोहार। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है लोकसभा चुनाव को कुछ दिन पहले पार कर चुके हैं और अभी हमारे जिस नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव, उस यहाँ अहम होगा। मुझे लगता है कि मेरे तरफ से विचार यही है कि हमारे बीच हम सबों के बीच युवा नेता उभर कर हम लोगों के बीच, समाज के बीच
शायद नहीं है वैसे जुझारू, और हम देख पा रहे हैं हमारे बीच आनंद सोरेन जी हमारे बहुत ही कर्मठ युवा नेता हमारे बीच काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि उन्हें हम लोग सब मिलजुल करके उनको सपोर्ट करें। और इन चंद शब्दों के को बोल करके मैं अपना विचार को विमर्श विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं पुनः मैं मिस्टर जरूर जी को दे रहा हूँ। आगे हम लोग विचार सभी जनों से सुनेंगे।